नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आज मैं बात करने वाला हूँ एक टीनेज की लड़कियों पर अपराध का क्या नया तरीका चला है और कैसे एक वर्ड है ग्रूमिंग गैंग्स। ये अपराध का एक नया टर्मिनोलॉजी है और इस टर्मिनोलॉजी में किस तरह से अपराध हो रहा है टीनेज लड़कियों के साथ। अगर आपके यहाँ भी कोई 13-14 साल की लड़की से लेकर 20-22 साल तक की लड़कियां हैं तो आपको भी सचेत होने की ज़रूरत है। मेरे पास एक केस आया है, इसलिए मुझे भी लगा कि मैं आप तक ये जानकारी पहुंचाऊं। और इसमें होता क्या है ग्रूमिंग गैंग्स में, 13-14 साल की बच्चियां या 15 साल की बच्चियां जो स्कूल में अभी पढ़ रही हैं या अब स्कूल ख़त्म होके कहीं हाई स्कूल इंटर तक की पढ़ाई शुरू होने वाली है उनकी, तो वहाँ पर होता क्या है कि एक लड़कों का एक ग्रुप, 6-7 लड़के 8 लड़कों का एक ग्रुप जो उनको टारगेट करता है और वो टारगेट करके सबसे पहले उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। महंगी गाड़ियों, जैसे महंगी बाइक से वो आएंगे, महंगी गाड़ियों से वो आएंगे, 4 व्हीलर से वो आएंगे, जिससे लड़कियां इम्प्रेस होती हैं। और इम्प्रेस होने के बाद वो लड़के जब वो टारगेट करते हैं कि अच्छा ये लड़की अधिक इम्प्रेस हो रही है गाड़ियों से या कपड़ों से या लुक से, तो फिर वो 6-7 लड़कों का ग्रुप है, वो आपको उस लड़की को टारगेट करता है। और उस टारगेट का पहला स्टेप ये है कि उस लड़की को वो अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। जब वो उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, फिर वो उस लड़की को घुमाना, टहलाना, क्लबिंग जाना, क्लब्स जाना, फ़िल्में दिखाना और यहाँ तक कि कुछ नशे की लत जैसे ड्रग्स या शराब या और कोई भी नशा जो किया जा सकता है, वो उस नशे की तरफ भी उस लड़की को ले जाने का प्रयास करते हैं और इनडायरेक्टली वो उसके ऊपर खर्चा करते हैं शुरुआत में, जिससे लड़की भी इम्प्रेस होती है। और फिर जब वो 6-7 लड़कों के ग्रुप में से कोई एक लड़का इस अपराध को करने की नीयत से इस अगले स्टेप में इस लड़की को प्रपोज करता है, फिर ये लड़की एक्सेप्ट कर लेती है। जब ये लड़की एक्सेप्ट कर लेती है उसके बाद जो है होता क्या है कि कुछ दिन बाद जब ये लोग फिजिकल होते हैं कहीं पर, तो इनका इस लड़की का वीडियो बना लिया जाता है। इस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। इस ब्लैकमेलिंग के आधार पर उस लड़की से पहले पैसे भी ऐंठे जाते हैं उसके परिवार से या उससे, फिर उसके अलावा उस लड़की को ये लड़का बैकफुट पे आ जाता है और इंट्रोड्यूस करता है अपने साथ के और लड़कों के साथ, जो 6-7 लड़के उस ग्रुप में थे। इस अपराध में जो शुरुआत से ही शामिल थे, जिन लोगों ने मिल के इस लड़की को टारगेट बनाया, उन लड़कों के साथ इंट्रोड्यूस करती हैं। फिर इसके साथ वो भी इसको मिसयूज़ करते हैं इस लड़की को, इसका यौन शोषण शुरू होता है उन 6-7 लड़कों, और ये कई साल दर साल तक चलता रहता है। और इसका फिजिकल ट्रॉमा जो मिल रहा है लड़की को, मेंटल ट्रॉमा मिल रहा है, इकोनॉमिकल ट्रॉमा जो मिल रहा है वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इस लड़की का जीवन इस तरह से बर्बाद हो जाता है कि उसकी शादी होना तक मुश्किल हो जाती है, जो इतने सारे लड़के मिल के जो है इस लड़की को एक आसान टारगेट बना लेते हैं। प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। और मैं ये चाह रहा था कि मेरे पास ये केस आया था, इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। शहर में जो लड़कियां जाके रह रही हैं, जो बाहर से आके छोटे शहरों से रहती हैं, उनके ऊपर अपराध होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके पास आने जाने के लिए कोई क्रॉस चेक बैरियर नहीं है, वो देर तक आ जा सकती हैं। तो इसलिए उनके ऊपर थोड़ी सी स्वच्छंदता ज़्यादा होने के नाते वहाँ पर भी वो सॉफ्ट टारगेट कभी-कभी हो जाती हैं। और टारगेट होने को तो जो लड़कियाँ शहर में रह रही हैं वो भी टारगेट हो रही हैं, क्योंकि जो भी लोग पैसे से, लुक से, गाड़ियों से प्रभावित हो रहे हैं यंग एज के लड़के, और वही अपराधियों को क्राइम करने के लिए सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं कि आप कोई लड़का अगर बड़ी गाड़ी से आ रहा है और बड़ी बाइक से आ रहा है, लुक्स बढ़िया लेके आ रहा है, तो आप इम्प्रेस हो रहे हैं और फिर आप उस ग्रुप में, उस चाल में फंस जा रहे हैं कि वो पूरा ग्रुप जो है मिल के आपके साथ सेक्सुअल जो भी अपने डिज़ायर हैं वो फुलफ़िल कर रहा है और आप मिसयूज़ हो रहे हैं उसके। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद। इसका मकसद यही था कि आप लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि हर घर में परिवार में बच्चियां हैं, इसलिए नमस्कार।